कि धर्म का ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, आदमी धर्म नहीं सीख पाता है, करता है लेकिन जानता कुछ भी नहीं है। और जब जानता नहीं है तो मानता फिर कुछ और है, और जब मानता गड़बड़ है तो फिर मिलता भी कुछ और है। तो अपन सम्यक रूप से धर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। राइट में लेफ्ट राइट समझ गए? नहीं, ये तुम स्कूल में भी नहीं समझे थे, यहाँ समझ गए बहुत है। वो ही लाहो शुगई गवर्णम समाहि मरणम। अंचेमी का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज अर्चना? अर्चना क्या होता है? अर्चना नहीं श्रावक देव, अर्चना क्या? पूजा नहीं। अंचेमी की बात फिर एक शब्द आएगा पूजेमी, वो तो पूजा में जाएगा। अंचेमी क्या होता है? ये चारों ही आराधनाएं हैं। अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, नमस्वामी, चारों आराधना हैं भगवान की। अंचेमी क्या? हाँ, कौन बोल रहा है? बोलो। समर्पित होती हूँ। फिर नमन स्वामी में क्या होगा? उसमें समर्पित होना है। पहली चीज तो क्या? अंचेमी, पूजेमी, बंदामी, नमस्सामि। अंचेमी, अंचेमी का अर्थ होता है अर्चना की वस्तुएं। काय की वस्तुएं? क्या क्या अर्चना करोगे? समझ में आ रहा? क्या चढ़ाओगे? अंचेमी का मतलब होता है खाली हाथ मंदिर नहीं जाना, अर्चना के सामान लेकर के आना। अर्चना का सामान क्या है? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। समझ में आ रहा? ये क्या है? अर्चना की सामग्री है। समझ में आ रहा? खाली हाथ आओगे तो अंचेमी नहीं होगा। क्या लेकर के आना है? अष्ट द्रव्य को लेकर के, अष्टक जिससे चढ़ाओगे। ये अर्चना की वस्तु लेकर आया हूं, इसको बोलते हैं अंचेमी। मुनि महाराज भी बोलते हैं अंचेमी। उनके पास अष्ट द्रव्य नहीं है। भाव से कुछ नहीं होता है। भाव में तो जैन धर्म बिगड़ा है। द्रव्य छोड़ भाव, द्रव्य छोड़ भाव, द्रव्य सहित भाव का नाम जैन धर्म है ना? नहीं तो खाने में तो द्रव्य भी चाहिए और भाव भी चाहिए, चढ़ाने में अकेला भाव चाहिए। ये कहाँ का है? मुनि महाराज की अर्चना ये है। क्या है? कहते ना, उन महाराज ने उन महाराज को पिच्छी नहीं उठाई। झगड़ा होता ना, है ना? गए थे उन महाराज ने पिच्छी। ये अर्चना है। श्रावक की अर्चना अष्टद्रव्य है और मुनि की अर्चना ये पिच्छिका है। एक मुनि दूसरे मुनि को यदि ऐसे करता है तो वह अर्चना नहीं कर रहा है। जब ऐसे उठाकर नमस्कार करता है वह अर्चना कहलाया करती है। समझिए? आपसे कोई पूछ सकता मुनि एक दूसरे को ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं? ऐसा नहीं। ये हाथ जुड़ गया, लेकिन अर्चना का सामान तो मुनि भगवान को जब भी नमस्कार करेगा पिच्छिका उठाएगा, आचार्य को नमस्कार करेगा पिच्छिका उठाएगा, मुनि को नमस्कार करेगा पिच्छिका उठाएगा। समझ में आ रहा? ये क्या है? अर्चना। यदि ये नहीं है तो आपने सम्यक प्रणम्य नहीं किया है। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? आपकी अर्चना क्या है? भव भव में हे गुरुवर। कोई नहीं रहते, गाते बस। काय की शिष्य? समझ गया? इनसे कोई भाव भाव में रहता है? क्या इस चौमासे के बाद 10 साल शकल नहीं दिखाई देगी भाव भाव में तेरे शिष्य? 16 साल कई ऐसे चेहरे जो दिखे ही नहीं हमको दोबारा। 16 साल पहले भी कह रहे थे भाव भाव में। अरे भाव तुम्हारा 2 मिनट भाव बदल जाता है। हाँ, दिल में रहते। दिल तो पागल है, उसमें मत रहा करो। समझ में आ रहा? ये अर्चना है, अंचेमी।
मैं अर्चना की सामग्री आपके पास लेकर के आया हूं, ये अर्चना होता है। फिर होता है अंचेमी पूजेमी। अब मैं क्या करूंगा आपकी पूजा। किसे कहते हैं? उसमें भी यश द्रव्य, उसमें भी यश द्रव्य। ये क्या घोटाला है? पूजा क्या होती है? देखो महावीर जी, अपना पुराण तो अपन बाद में पढ़ेंगे। पूजा पूजा पूजा, व्हाट इज पूजा? पूजा क्या होती? क्या? पूजा इनकी पड़ोसी की बच्ची का नाम है। अच्छा हुआ बीवी का नहीं है, नहीं तो वो ही खड़ी कर देते भगवान के सामने, ये मेरी पूजा, ले भगवान ये मेरी पूजा है। पूजा क्या होती है? पूजा का अर्थ होता है गुणगान। धवल मंगल गान रवांकुल। गान क्या करना है? गाना। अर्चना तो चढ़ाना और पूजा में गाना। ध्यान की तरह पूजा मत करना, आंख बंद करके बैठ गए चुपचाप। ध्यान कर रहा है या पूजा कर रहा है? पूजा, गाना, गुणगान। समझ में आ रहा? किसका? जिनेंद्र भगवान का। गाना क्या? 24 सिरि जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पंद। प्लीज तू मत गा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? ये क्या है? पूजा, गुणगान। गान माने मन ही मन नहीं। हो भव में एक गान है। समझ में आ रहा? और जो हाथ में लिए वो क्या है? अर्चना है। क्लियर हो रहा? नहीं आ रहा समझ में? आया? अंचेमी। अब होगा वंदामी। वंदामी का मतलब नमस्कार कैसे हो जाएगा? फिर नमस्वामी में क्या बोलोगे? कुछ भी, सब यहाँ का वहाँ खिचड़ी बना रही हो। वंदना और नमस्कार में क्या अंतर? वंदना नमस्कार में क्या अंतर? बोलो प्रशांत, पंडित जी बोलो। और नमस्कार में अकड़ के, है ना? तो बताओ। अरे अंग की बात नहीं हो रही, 1 अंग 2 अंग 5 अंग, इसकी बात ही नहीं हो रही। वंदना क्या होती है? 4 चीजें हैं। अर्चना, पूजा, वंदना, फिर नमस्कार। समझ में आ रहा? वंदना क्या होती है? परिक्रमा को वंदना नहीं, वो तो फिर परिक्रमा क्या होती है? एक एक मिलाओगे तो परिक्रमा क्या होती है फिर? परि माने चारों तरफ, क्रमा माने घूमना। परि यानी चारों तरफ घूमना, भगवान परिक्रमा होगी। अरे वंदना का अर्थ होता है मुद्रा। ये काय की मुद्रा है? वंदना की। काय की मुद्रा है? मुकुलित हस्त कमल शोभित सिरसा। यदि आपने कह दिया नमोस्तु भगवान, और वंदना तो हाथ तो जोड़े ही नहीं, समझ में आ? तो सम्यक प्रणम में नहीं है। सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगादा। हे जिनेंद्र, जो सम्यक रूप से प्रणाम करता है। समझ में आ रहा? ये क्या है? क्या है? नमोस्तु महाराज, ये क्या है? ये वंदना है। समझ में? ऐसे आ जाते हैं ना कमरे, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ये क्या? ये ऐसा ऐसा कंपन क्यों हो रहा है? ये कांप क्यों रहा है? बुढ़ापा है, 80 साल का है, 90 का है, जवान है, नमोस्तु नमो। ये होता क्या है? ये वंदना ऐसी ऐसी क्या छिड़क रहे हो भाई तुम? इत्र छिड़क रहे हो? क्या कर रहे हो? या तुमको बीमारी है, कोई तकलीफ है, पैरालिसिस हो गया, ये क्यों हिल रहा हाथ ऐसा ऐसा? है ना? वंदना मुद्रा को कहते हैं। और ये वंदना कैसे होती है? ऐसे नहीं नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे नहीं, नमस्तुभ्यम।
सिर के ऊपर जाना चाहिए, वो होती वंदना की। ऐसे जाती नहीं है। आजकल महिलाएं कैसे वंदना करती सासू की? धोख करूं, काहे की धोख करूं, घुटना छूती, पैर नहीं छूती, चरण नहीं छूती, क्या छूती? पूरी झुकती नहीं, मम्मी जी धोख करूं। अरे का धोख करी, घुटना छू रही कि चरण छू रही है? चरण छूने का बोला कि घुटना छूने का? घुटना छुएगी तो घुटने का दर्द मिलेगा, वो चरण छुएगी तो आचरण मिलेगा। घुटने में क्या होता है? दर्द होता है, बैठ नहीं पाती अम्मा, चेयर चाहिए, चेयरमैन हो गए, है ना? घुटने छुएगी तो बहू को क्या मिलेगा? तथास्तु, ले ट्रांसफर। समझ में आ रहा? और चरण छुएगी तो आचरण। समझ में आ रहा? चरणों में आचरण होता है, चरण पूजे जाते हैं, चरणों में धोख की जाती है, घुटने में धोख नहीं की जाती है। ऐसे ही मंदिर में आप न झुकते, ना बैठते, ना उठते, नमोस्तु नमोस्तु, ये क्या है? ये सम्यक रूप से भक्ति नहीं है। कौन कौन सी चीज हो गई? अर्चना, वंदना, अंतना, पूजा, वंदना। देखो ये समझने में जितना टाइम लग रहा है ना, करने में उतना नहीं लगता है। 3 दिन से आप समझ रहे, करने में थोड़ी, करने में तो 5-10 मिनट की क्रिया भी नहीं है। समझ में आ रहा? तो क्या क्या चीज समझ आई? अर्चना, पूजा, वंदना, अब नमस्कार, पंचांग नमस्कार अब होगा। ये सिर को जमीन पर लगाने का, नाक जमीन पर लगाने का, ये 4 चीज जिसके पास होती है उसका प्रणाम सम्यक प्रणाम होता है, नहीं तो उसको पूरे नंबर पासिंग मार्क। समझ में आ रहा? मैंने क्या कहा था? कितनी नंबर पाना है हर क्रिया में? 100 में से 100। पासिंग मार्क में मत अटको, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? मनुष्य भाव मिला है, जिनेंद्र का कुल मिला है, 100 में से 100 नंबर लेकर के जाएंगे। अपने बच्चों को कहते स्कूल में 100 में से 100 नंबर लाया करो, बच्चे अब कहेंगे मम्मी मंदिर में 100 में से 100 नंबर लाया करो। समझ में आ रहा? 100 नंबर लाइए, मेरिट लिस्ट में आइए। समझ में आ रहा? पैसों में माइनॉरिटी चलेगी, श्रद्धा में माइनॉरिटी क्यों चला रहे? समझ, वो तो पूरी होना चाहिए, अपनी दम से होना चाहिए। तो क्या हो गया? कितनी चीजें हो गई? अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी, ये 4 चीजें। अभी 4 चीजें करी हैं तो इनका फल मुझे क्या मिलना चाहिए? अंचेमी का फल मिलता है दुख खो। जो अर्चना करता है उसके दुखों का नाश होता है, खाली हाथ करता उसका नहीं। किसका होता है? 4 की 4 चीजें हैं। अर्चना करेगा तो क्या होगा? सामग्री लाएगा ना चढ़ाने के लिए, क्या होगा उसके? दुख का नाश, पाप नाशनम, पाप का नाश होगा। लेकिन सड़ा सड़ाया नहीं, है ना? कल बताया था ना कि संतरा आईसीयू में पड़ा है और हम कह रहे हैं मुझे मोक्ष फल मिल जाए। वो खुद मर रहा है, वो तुम्हें क्या मोक्ष देगा? उत्तम वस्तुएं, उच्च कोटि की वस्तुएं, वो अर्चना कहलाती। समझ में आ रहा? रूम चावल 2 प्रकार का नहीं, मंदिर का अलग और वो अलग, उच्च कोटि का नहीं है, उच्च कोटि की अर्चना करो। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? तो अर्चना से क्या होता है? दुख खाओ। पूजा से क्या होता है? कम्मक खाओ। समझ में आ रहा? पूजे में पूजा करोगे तो किसका नाश होगा? कर्मों का नाश होगा। फिर वंदामी, वंदना करने से क्या मिलेगा? बोधि, ज्ञान, विद्या ददाति विनयम। समझ में आ रहा? ज्ञान प्राप्त करना है, बोधि प्राप्त करना है, समझ प्राप्त करना है, तो क्या करो? वंदना करो। क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा? अंचेमी का दुख कहो, पूजेमी का कम्मक कहो, वंदामी का अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी। अब क्या आएगा? दुख कहो, कम्मक कहो। ये उनका फल है, अर्चना का फल, पूजा का फल, वंदना का फल। समझ में? सबके अलग अलग फल हैं और आप फल नहीं ले गए तो सब निष्फल। समझ में आ रहा?
क्लियर हो रहा विषय? ऐसा बोलना बस नहीं कि हाथ घुमा रही अंचे में पूजे में बंद, इससे क्या होता है? अर्चना से दुखों का नाश, पूजा से कर्मों का नाश, वंदना से बोधि क्या? हाँ, दुख कहो, कम्मक कहो, बोहिला हो। फिर नमस्वामी से क्या होगा? सुगई गमनम है, काय से होगा? अरिहंत के अतिरिक्त जग में है नहीं कोई शरण। समझ में आ रहा? त्रियंच नारक भव कभी जिन भक्त को मिलता नहीं। नमस्कार करता है वो त्रियंच गति में और पशु गति, नरक गति में कभी नहीं जाता है। समझ में आ रहा? ये क्या हो गया आपका? सुगई गमनम। और जो ये चार चीजें कर लेता है, जिसके दुख का नाश हो जाता है, जिसके कर्मों का नाश हो जाता है, जिसकी बोधि की समझ आ जाती है, जो अच्छे से बोधि के बाद नमस्वामी लिखा है, समझ के नमस्कार करो, है ना? फिर नमस्कार कर लेता है, उसका क्या होता है? समाहि मरणम, उसका संथारा होता है, उसकी समाधि होती है। समझ में आ रहा? और जिसकी समाधि हो जाए उसे क्या मिलता है? जिन गुण संपत्ति। समझ में आ रहा? दुनिया की दौलत नहीं, जिनेंद्र भगवान की संपत्ति प्राप्त। कितना सुंदर भगवान ने, आचार्य ने विवेचन किया है, किससे क्या मिलता, किससे क्या मिलता। तुमको तो हर किसी से हर कुछ चाहिए। एक नमोस्तु से तुम्हें सब चीज चाहिए, कर्म भी नाश दो, दुख भी नाश दो, सुगई गम दे दो, समाधि मरण। अरे चार चीजें तो चार चीजें हैं ना। समझ में आ रहा? जो करोगे वही पाओगे। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? सुगई गमनम, समाहि मरण। जिन गुण संपत्ति क्या होती है? क्या? जिन गुण संपत्ति, जिनेंद्र भगवान की संपदा क्या है? क्या संपदा है जिनेंद्र भगवान की? यदि आपने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, जिन गुण संपत्ति प्राप्त हो गई। समझ में आ रहा? जमी कंद का त्याग कर दिया, ये जिनेंद्र भगवान की संपदा है। पिछी कमंडल ले लिए, ये जिनेंद्र भगवान की संपदा है। ये हमारे बाप की नहीं है, ये भगवान ने हमको दी है। समझ में आ रहा? ये विरासत है भगवान महावीर की। ये कमंडल हमारे जन्म देने वाले माँ बाप ने नहीं दिया है, ये जिनेंद्र भगवान ने हमें प्रदान किया है। ये नग्नता जिनगुण संपत्ति है, ये केस लौंच जिनेंद्र भगवान की संपत्ति है। साधु के 28 मूल गुण जिनगुण संपत्ति। मैं जैन कुल में पैदा हुआ, ये जैन कुल किसकी संपत्ति? तुम्हारी माता पिता की। किसकी संपदा है ये? इसको ही तो जिन गुण संपत्ति बोलते हैं। जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, अगले जन्म में हे भगवान इस जन्म में ये सब मिल गया। सुगई गमनम समाहि मरणम। अगले जन्म में जब मेरा जन्म होना तो मुझे क्या मिलना चाहिए? जिन गुण संपत्ति प्राप्त होना चाहिए। ब्रह्मचर्य जिन गुण संपत्ति, अहिंसा जिन गुण संपत्ति। और जिन गुण संपत्ति क्या है? नोट रुपया थोड़ी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तुम्हारे पास है जिनेंद्र की कोई संपदा? बोलो, है ना? तुम उनके कुल में पैदा हुए हो, और जो कुल में पैदा होता है बाप की संपदा उसको प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है? किसको मिलती है? अरुण जी, अपनी दौलत किसको दोगे? महावीर पाटनी के बच्चे को? किसको दोगे? अजमेरा क्या? ईमानदारी से अपने को देगा ना, तो मेरा महावीर भी अपने ही बेटों को संपदा देगा, दूसरों को काय को देगा? समझ में आ रहा? उसकी संपदा उसे ही प्राप्त होगी। कोई दूसरों को देता है कि अपनी संपदा? जिनेंद्र भगवान की संपदा उनके पुत्रों को प्राप्त। लेकिन एक बात और बताओ, कपूत निकल गया तो विरासत मिलती है? मिलती है विरासत कपूतों को? जो बाप पे ही आंखें दिखाए, बाप का ही कहना ना माने, कुल कलंकी हो जाए, उसको बाप देगा दौलत? जैन होकर भी जो जैन नहीं होगा उसे जिनेंद्र की संपदा प्राप्त नहीं होगी। जो जैन होकर जैन बनेगा उसको जिनेंद्र भगवान की संपदा प्राप्त होगी। आप जैन हो ना, जैन तो बनो,
समझ में आ रहा? तो आप जो भी नियम लेते हैं, माला फेरते हैं, ये माला भी तुम्हारे पूर्वजों की दी हुई नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान की दी है। आज अर्चना पूजा कर रहे, ये भी जिनेंद्र भगवान की दी हुई है। ध्यान रखना, जो जो धार्मिक चीजें हैं जिन शासन के अनुसार, वो सब जिनेंद्र की संपदा है, वो हमारे बाप की संपदा है, इस शरीर के बाप की संपदा नहीं है। समझ में आ रहा? जिन गुण संपत्ति उसे बोलते हैं। आप उपास कर रहे हैं, उपास किसकी संपदा है? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, स्कूल की, कहाँ की संपदा है? आप व्रती बन रहे हैं, प्रतिमाधारी बन रहे हैं। हम आज मुनि बने हैं, हम इतने सौभाग्यशाली हैं, हमें माँ बाप की संपदा को हमने ठोकर मार दी और जिनेंद्र की संपदा को स्वीकार कर लिया। समझ में क्या रखा नश्वर संपदा में? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? कौन सी संपदा? नश्वर चाहिए या ईश्वर की चाहिए? है अपना जैन दर्शन ईश्वर की। किसी भी दर्शन में आप उठा करके देख लेना, कहीं नहीं कहा गया है कि हे भगवान तुम्हारी संपदा मिले। तुम्हारी संपदा का अधिकारी यदि कोई है तो जैन परिवार में जन्म लेने वाला और आचरण करने वाला आपकी संपदा का स्वामी है। अब ये बात अलग है, बड़े बच्चों को ज़्यादा मिलती है, छोटे वालों को कम मिलती है। तुम्हें कम मिलेगी, हमें ज़्यादा, लेकिन मिलेगी तो संपदा किसकी है? क्षमा किसकी संपदा है? महावीर की या तुम्हारी? तुम्हारी? महावीर भगवान की है ना। किसकी संपदा है? अहिंसा किसकी संपदा है? अहिंसा किसकी दौलत है? भगवान में। सत्य किसकी दौलत है? महावीर। केवल ज्ञान किसकी दौलत है? महावीर की। पंच परमेष्टि किसकी दौलत है? महावीर की। हे भगवान, मैं तुमको नमस्कार कर रहा हूं, हर जन्म में मुझे आपकी संपदा प्राप्त हो। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? रात्रि भोजन कितनों का त्याग? हाथ उठाना। इतने लोगों को जिनेंद्र की संपदा मिली हुई है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? शराब का त्याग तो होगा, शहद का त्याग तो होगा, मांस का त्याग तो होगा ना। यदि नहीं है तो ये कंगालों की संपदा है, और आपका त्याग है तो मेरे जिनेंद्र की संपदा है। समझ में आ रहा? त्याग करो, वही तो संपदा है भगवान की। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये संपदा लेकर के आप क्या करो? बाहर निकलो मंदिर से। वहीं बैठे रहोगे क्या? है ना? क्या लगाओ? गंधोदक। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम। क्या लगाओ? निर्मल। गंधोदक क्यों लगाएं? पानी ही क्यों? जल ही क्यों? बोलो बोलो। केसर भी तो हो गई थी इस पर, फिर गंधोदक क्यों लगाए? केसर में काम हो जाता है ना, फिर गंधोदक अलग से क्यों लिखा? भगवान का जो अनंत सुख है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ये भगवान के किस अंग में है? किस अंग में है? तो सर्वांग में है भगवान का ज्ञान, भगवान का सुख। तो सर्वांग से मुझे चाहिए या इतना सा चाहिए? इसलिए सर्वांग पाने के लिए जब मैं जल डालता हूं, उनके पूरे अंग का स्पर्श हो जाता है, उनका पूरा केवल ज्ञान की संपदा में पाने की भावना रखता हूं। समझे? अभिषेक काय को करते हो? सर्वांग में सुख। ईश्वर क्या हार्ट में भगवान है, दिमाग से नहीं है? बोलो बोलो। क्या भगवान केवल हृदय है, दिमाग नहीं है? भगवान चेहरा नहीं है? भगवान हाथ पैर नहीं है? पैर से लेकर के सिर तक ईश्वर में गुण ही गुण भरे हैं, और उन सारे गुणों का स्पर्श मुझे करना है तो गंधोदक अपने मस्तक पर लगाना है। सुख कहाँ है? कोई तुमसे पूछे तुम्हारे किस अंग में सुख है? बोलो। अंगूठे में सुख है, सिर में नहीं है, सर्वांग में है ना। तो भगवत्ता कहाँ है?
इसलिए अभिषेक करना जरूरी है। केसर लगाने से तो केवल अंगूठे तक सीमित रहते हैं, लेकिन गंधोदक लगाने से उनका जो अनंत सुख है वो पूरी बॉडी में है। समझ में आ रहा? एक जगह नहीं है, कहां पर है? पूरे शरीर में उनके ज्ञान है, शरीर में सुख है, शरीर में दर्शन है, सब कुछ उनके शरीर में है। जल से उनका स्पर्श करता हूं। निर्मलम निर्मलीकरणम ये पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम मंदे अष्ट कर्म। अब अंतिम बात, केसर। केसर अंगूठे में ही क्यों लगाते हैं, बाकी 4 उंगली में क्यों नहीं? 4 उंगली से क्या आती है? प्रतिष्ठित है, वो तो लगाने का कारण है। वहीं क्यों? प्रश्न ये है। अंगूठे के नाखून में ही, अंगूठे में भी नहीं। कहां लगाना है? नाखून में। क्यों? क्योंकि जब भगवान को मोक्ष होता है ना, तो नाखून ही बचते हैं, बाकी सब चीज ऊपर चली जाती है, शरीर पूरा बिखर जाता है। एक नाखून ही बचते हैं और केस बचते हैं। सौधर्म इंद्र आता है, नाखून केस को इकट्ठा करके मायावही शरीर बनाकर फिर उनका अंतिम संस्कार करता है। समझ में आ रहा? तो क्या छोड़ जाते हैं भगवान? क्या छोड़ जाते हैं भगवान? इसलिए नाखून को केसर, और वो केसर क्यों लगाते हैं? भगवान को लगाई वो तो प्रतिष्ठा है, तुम अपने में क्यों लगा रहे? शीतलता पाने? हट, कोई शीतलता नहीं मिलती। ये भगवान की चरण रज है। क्या है? केसर क्या है? भगवान की रज कैसी होती है? तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल। ऐसी रज नहीं होती अपने जैसी दुनिया भर की कीचड़ लगा के ले जाओ, है ना? भगवान तो आकाश में चलते हैं, उनके पैर कीचड़ में नहीं पड़ते हैं। उनके पैर तो इंद्र स्वर्ण कमलों की रचना करता है, उस पे पड़ते हैं। तो वो स्वर्ण कमल की रचना, इसका मतलब आपके पैर में ये राजा बाजार की सड़क की गंदगी नहीं लगी है। क्या लगी है? केसर चंदन लगी है। उस चरण रज को मैं अपने मस्तक पे धारण करता हूं। समझ में आ रहा? रोज लगा रहे हो, अता पता कुछ नहीं, है ना? क्या व्यवस्था होना चाहिए मंदिर की? अभिषेक होता है, भगवान के अंगूठे में, नाखून में जो केसर लगी है उसे पोंछकर एक डिब्बी में, कटोरी में रखना चाहिए। और वो कटोरी मंदिर के एक तरफ रख दो। जितने भी लोग आएंगे, हर कोई भगवान को नहीं छू सकता है, शुद्धि की जरूरत होती है, लेकिन चरण रज कटोरी में रख कर रखो और हर कोई तिलक करके मंदिर से बाहर आओ। चरण रज तो हर कोई ले सकता है, अभिषेक थोड़ी कर सकता है, लेकिन होता क्या है? घिस के चंदन रख देते हैं। अरे वो रखा हुआ चंदन महत्वपूर्ण नहीं है, वो लगा हुआ चंदन महत्वपूर्ण। किस पे टच किया हुआ? जिनेंद्र भगवान पर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? छोटी छोटी बातें हैं, ऐसी घिसा चंदन और लगा लिया। ब्यूटी पार्लर पे गए क्या? मेकअप करने गए थे क्या? क्या है चंदन? चरण रज है। चरण सरोज रज, भगवान के चरणों की रज अपने मस्तक पे, ललाट पे जो धारण करता है, उसकी बुद्धि कभी कुबुद्धि नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, उसका ब्रेन सही रहता है। और मैं कहता हूं रोज चंदन लगाओ, आपको ब्रेन हेमरेज होने वाला नहीं है, आपका दिमाग खराब होने वाला नहीं है, आपका दिमाग अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा? चरण रज है वो भगवान की। क्लियर हुआ? नहीं आ रही? गंधोदक भी समझ में आ गया? सर्वांग का और चरण रज क्या है? तो क्या करो, मंदिर में पूजा करने वालों, भगवान को अभिषेक के बाद केसर लगाओ, फिर उसको पोंछ के कटोरी में रख दो, तो जितने लोग आए सब चरण लगा। ध्यान रखिए, समझ में आ रहा? वही लगाना, पुजारी का घिसा हुआ मत लगाना। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर, वो लफड़ा नहीं करना। समझ में आ रहा है? और एक बात और ध्यान रखना, क्षत्रिय चंदन कैसा लगाते हैं? अर्धचंद्राकार। शिवाजी महाराज कैसा लगाते हैं? अर्धचंद्राकार। ब्राह्मण गोल, जैन सुमेरु पर्वत की तरह लगाता है। ललाट पर उन्नत भाल पर तिलक करता है। ध्यान रखिए, काय से करता है? अंगुष्ठ से करता है। इस तरह से खींच करके गोल गोल बिंदी मत लगाओ। समझ में आ रहा? ये बैठे ना,
ये देखो जैन साहब भाई खींचे हुए तिलक, ये काय का प्रतीक है? सुमेरु पर्वत का प्रतीक है। ये चरण रज तुमने कहाँ से पाई? सुमेरु पर्वत पर जब भगवान का अभिषेक हुआ ना, वहाँ से लाया हूँ। ये मेरे मस्तक पे सुमेरु पर्वत का मोनोग्राम लगा हुआ है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्लियर हो रही? ऐसे भाव लाते हो मन में? लेडीज का तो भाई मामला गड़बड़ है ना? लेडीज भी लंबा लगा, क्या दिक्कत? बुरी थोड़ी। फैशन में तो बहुत लंबा खींचती है ऐसे। समझ में आ रहा? चरण रज है भगवान की, मस्तक पे लगाओ। समझ में आ रहा? सिंदूर लगाना छोड़ दिया कोई बात नहीं, भगवान की चरण रज लगाना मत छोड़ना, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। सिंदूर तो तुमने छोड़ ही दिया है, क्या करें? वो भी उसको ही छोड़ दिया मन से तो, लेकिन एक एज के बाद तो वो भी यूजलेस आदमी है। समझ में आ? काय का सिंदूर मिंदूर लगाना लेकिन मत लगाओ सिंदूर, ये तो लगाओ अपने ललाट पे, उन्नत ललाट पे जो भगवान का तिलक करता है। समझ में आ रहा? उसकी किस्मत चमका करती है, रेखाएं बदल जाया करती हैं, जो जिनेंद्र भगवान की चरण और मस्तक पे लगा लेता है। और अंतिम बात कह के समाप्त, जब भी मंदिर जाओ, ये तो देव दर्शन की विधि, जब लौटने लगो ना, तो लौटने से पहले क्या करना? क्या करना? कौन बोला चप्पलें ढूंढना अपनी कहाँ रखी? एक आदमी बोला महाराज मेरा नियम है, मंदिर आता हूं तो चप्पल लेके नहीं आता हूं। मैंने कहा शास्त्रों में भी लिखा नहीं लाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा जाता है तब क्या करता है? ये तो शास्त्रों में भी नहीं लिखा कि पहन के मत जाओ, पहन के मत आओ, ये तो लिखा है, पहन के नहीं जाना ये कहाँ लिखा है? उनका एक से एक कलाकार। समझ में आ रहा? जब लौटने लगो 7 कदम, पीठ नहीं दिखाना भगवान, 7 कदम कैसे आना? बैक, पीछे देख लेना एक्सीडेंट ना हो जाए। कितने कदम? क्यों? क्यों पीठ क्यों नहीं दिखाना? भगवान मार देंगे उसमें। पीठ क्यों नहीं दिखाना? अभिनय फविनय नहीं, विनय भी नहीं। विनय तो कर ली ना बंदामी, और कितनी विनय करोगे? ज्यादा करोगे वो भी बोर हो जाएगा भगवान। ज्यादा विनय करो तो चापलूस लगता है कि बटरिंग कर रहा है क्या ज्यादा? नमस्कार तुम दिन में 4 बार नमस्कार करो तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, चल हट कितनी बार करता है ना? क्यों लौटना? कि हे भगवान मेरा घर जाने का मन नहीं हो रहा है, तेरे दर से संसार में जाने का मन नहीं हो रहा, गृहस्थी में जाने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए उल्टा आ रहा है। मैं अपना हृदय तेरे चरणों में रख के जा रहा हूं। क्या रख के जा रहा हूं? पलट गए तो हृदय तो वापस ले जा रहे हो ना। समझ में आ रहा? जब किसी को छोड़ने जाते हो, कोई बच्चा बाहर जाता है, माँ पलट पलट के देखती है, जब तक दिखता है तब तक देखती रहती है। हे भगवान, हे जिनराज, जब तक मेरी नज़रों में दिख रहा है मैं देखते रहूँगा, देखते रहूँगा, पलट पलट के देखते रहूँगा। ऐसा अहोभाव आना चाहिए। मेरा मन आपसे पीठ फेरने का नहीं हो रहा है। लो 7 कदम चलने के बाद हे भगवान मेरी मजबूरी है, ग्रस्त हूँ, संसार में फंसा हूँ, लो मैं अपना हृदय यहीं रख कर जा रहा हूँ। समझ में आ रहा? सोचा था दम भर बैठ कर आ जाएंगे, हमें क्या मालूम था महफिल में दिल रह जाएगा। हे दिलवर, मैं तुझे अपना दिल देकर जा रहा हूं, कल फिर आऊंगा, है ना? कल फिर आऊंगा, तब तक क्या करना? तव पादो मम हृदयम, मम हृदयम तो पद द्वयलीनम। मेरा हृदय कहीं मत रखना भगवान, मेरे हृदय को ये फूल चरणों में रखो या ना रखो, मेरे हृदय का फूल अपने चरणों के पास रखना। समझ में आ रहा? मैं अब घर वापस जा रहा हूँ, मन नहीं हो रहा है। फिर 8 मंगल द्रव्य होते हैं, बस इसके बाद देव दर्शन खत्म। 8 मंगल द्रव्य कौन से होते हैं? जिनको देखने से मंगल होता है। आप रोज देखते हैं लेकिन आपका इंटेंशन नहीं। समझ में आ रहा? पहला मंगल द्रव्य होता है झारी। भगवान के दर्शन के बाद अष्टमंगल, इनको देखने से मंगल होता है। पहला मंगल होता है झारी।
जिससे शांति धारा होती, टोंटी वाली, उसको क्या बोलते हैं? उसे देखो। देखना है बस, ना उसे पूजना है ना कुछ करना है, उसको देखने से ही मंगल हो जाता है। दूसरा मंगल होता है कलश, जिससे अभिषेक करते हो। अभिषेक कैसे होता है? कलशों से। शांति मंत्र कैसे होता है? झारी से। आप अष्टद्रव्य से पूजा कर रहे तो उसमें क्या रखना है? आप लुटिया रखते हो, है ना? इतनी कंजूसी। क्या रखना है? कंचन झारी निर्मल नीर, पूजो जिनवर गुण गंभीर, परम गुरु होय। काय से चढ़ाना है जल? कलश से तो नवन होता है, पूजा नहीं होती। पूजा में तो झारी चाहिए। तुम ऐसी लुटिया ऐसे करते रहते हो, इसी लुटिया से धार बना देते हो। काय से करना चाहिए? सबकी थालियों में झारी होना चाहिए। कंचन झारी निर्मल नीर। झारी वह जिसमें नल लगा हो, समझ में आ? वह मंगल है। कलश कौन से? अभिषेक विधान में रखे जाते वो कलश हैं। चतुर्मास का झारी स्थापना नहीं होती, मंगल कलश स्थापना होती है। कलश वो होता है ना? तो ये दो चीज मंगल हो गई। तीसरा मंगल है सुप्रतिष्ठित, जो आप पूजन की थाली में स्वास्तिक बनाते हो। कोई बोले क्यों बनाते हो? वह मंगल है। स्वास्तिक रोज देखना चाहिए मंदिर में, समझ में आ रहा? तीसरा है पंखा, है ना? ये वाला नहीं, वो वाला पंखा। श्वेतांबर समाज के मंदिर में दर्शन को जाओ तो एक दर्पण रहता है, उस पर वो पंखा करते हैं भगवान को दिखाते हुए, वह मंगल है। समझ में आ रहा? और कितने हो गए? झारी, कलश, सुप्रतिष्ठित यानी स्वास्तिक और पंखा, 4 हो गए। 5वां चंवर। भगवान के ऐसी व्यवस्था अभी मैंने सूरत में देखा है कि वहाँ आगे चंवर रख देते हैं, जो भी जाता है चंवर डुराता है भगवान। तुम लोग कहाँ डुराते हो? लटका दिए भगवान के ऊपर, तुम्हारा मन हो तो उठा के कर लेना, हमने तो रख दिया है। समझ में आ रहा? चंवर डोरो, जो भी दर्शन करे चंवर डोर कराना चाहिए भगवान। समझ में आ रहा? फिर उस चंवर को वहीं टांग दो। समझ में आ रहा? और फिर होता है दर्पण, भामंडल में लगा रहता है, उसमें 7 भाव दिखाई देते हैं। और अंतिम होते हैं छत्र। ये क्या होते हैं? मंगल द्रव्य। जब मंदिर से लौटने लगो तो एक नज़र इन द्रव्यों पे बस खड़े खड़े तो डालना है। मैंने कहा ना, समझाने में टाइम लग रहा है, करने में नहीं लगेगा। ऐसे एक एक बार दृष्टि डालो और अब भगवान से बोलो कि भगवान अब हम जाते हैं। समझ में आ रहा? ये कौन सी व्यवस्था हो गई पूरी? देखो, ये जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। जिन शरणम मीडिया सब्सक्राइब करोगे उसमें पूरी औरंगाबाद की क्लासें आएंगी। हो सकता आप लिख नहीं पाए हो, भूल जाओ, तो आप YouTube में इसको देख सकते हैं। समझ में? मैं कहीं भी रहूं तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। तो मंदिर से तो चले, अब चलो पंडाल से भी चलते हैं ना। जा वाणी के ज्ञान से सोवाणी मस्तक धरूं, सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत है। 9 बार नमो।